हेलो एवरीवन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने एक नया और बड़ा ही इंटरेस्टिंग नोटिस निकाला है। और पता है क्या, ये नोटिस सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। हाँ, आप सभी एसएससी एस्पिरेंट से। तो चलिए इसको आराम से डिटेल में समझते हैं। पर उससे पहले एक सवाल, कभी सोचा है आपने कि ये जो आप एसएससी के एग्जाम्स देते हो उसके क्वेश्चंस आखिर बनाता कौन है? कहाँ से आते हैं ये सवाल? आई एम श्योर ये बात हर एस्पिरेंट के दिमाग में कभी ना कभी तो आती ही होगी। तो आपके इसी सवाल का जवाब छुपा है एसएससी के इस नए ऑफिशियल नोटिस में। देखिए, यही है वो नोटिस। बेसिकली एसएससी अब उन लोगों को हायर कर रहा है जो आपके एग्जाम के लिए कंटेंट यानी कि आपके क्वेश्चंस तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एसएससी आखिर ढूंढ क्या रहा है, उन्हें कैसे एक्सपर्ट्स की जरूरत है। एसएससी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स यानी कि एसएमईज को हायर कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्या होता है। देखो, सिंपल भाषा में ये वो लोग हैं जो अपने सब्जेक्ट के बिल्कुल मास्टर होते हैं। उन्हें अपने सब्जेक्ट की बहुत गहरी नॉलेज होती है और इनका काम होता है हाई क्वालिटी, रेलेवेंट और फेयर एग्जाम क्वेश्चंस बनाना। और इस नोटिस की सबसे खास बात पता है क्या है? वो सब्जेक्ट्स जिनके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए। फिलहाल एसएससी 4 सब्जेक्ट्स पर फोकस कर रहा है: फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री। नोटिस किया आपने? ये सभी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। शायद एसएससी इन फील्ड्स के एग्जाम्स की क्वालिटी को और बेहतर करना चाहता है। ओके, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? क्या ये अपॉर्चुनिटी हमारे आपके जैसे लोगों के लिए है? चलिए इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। इसके लिए 2 मेन कंडीशंस हैं, बिल्कुल साफ साफ। पहला, जो अप्लाई कर रहा है वो किसी भी रिकॉग्नाइज कॉलेज या यूनिवर्सिटी का वर्किंग या रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर यानी प्रोफेसर होना चाहिए। और दूसरा, उन्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस की अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये नोटिस स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स के लिए है। तो अगर कोई एलिजिबल फैकल्टी मेंबर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उनके लिए प्रोसेस क्या है? लेट्स टेक अ लुक। प्रोसेस को काफी आसान रखा गया है। जो भी इंटरेस्टेड फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्हें बस अपना एक रेज्यूमे तैयार करना है जिसमें उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन बिल्कुल साफ साफ लिखा हो, और फिर उस रेज्यूमे को एससीएससी के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर भेज देना है। दैट्स इट। ये रहा वो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस। मैं स्पेल कर देती हूं, soqb.415@ssc.nic.in। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, आखिरी डेट। इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2026। हाँ, आपने सही सुना, 2026। अभी काफी टाइम है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू बी अवेयर। एक और बहुत जरूरी डिटेल, जो भी फैकल्टी मेंबर्स सिलेक्ट होंगे उन्हें काम करने के लिए एसएससी के हेडक्वार्टर्स जाना होगा जो कि न्यू दिल्ली में है। तो ये कोई रिमोट वर्क या वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं है, काम वहीं से करना होगा। ओके, तो अब तक हमने नोटिस की सारी डिटेल्स देख ली, एलिजिबिलिटी, प्रोसेस, डेट, सब कुछ। लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर। एक एसएससी एस्पायरेंट होने के नाते आपके लिए इस नोटिस का क्या मतलब है? व्हाई शुड यू केयर अबाउट दिस? इसका मतलब बहुत ही सीधा और सिंपल है। जब एसएससी एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल प्रोफेसर्स को एक्सपर्ट के तौर पर हायर करेगा तो इसका सीधा असर आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स पर पड़ेगा। उनकी क्वालिटी बेहतर होगी, क्वेश्चंस और ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड, रेलेवेंट और सिलेबस के हिसाब से बनेंगे। इसलिए सच कहूं तो ये एसएससी की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। ये दिखाता है कि कमीशन आपके एग्जाम्स की क्वालिटी और उसकी फेयरनेस को मेंटेन करने के लिए कितना सीरियस है। इससे एग्जाम प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और हमारा भरोसा भी बढ़ता है। और अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या सिर्फ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स ही एक अच्छा और बैलेंस्ड एग्जाम पेपर बना सकते हैं, या इस काम में और भी लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में शेयर जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे पीडीएफ्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।